जब से जनरल इलेक्शन बीता है तब से लेके यूपी में जो योगी आदित्यनाथ के जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ है वो काफ़ी शक के दायरे में आ गई है, क्योंकि उनके जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनकी बातों से और उनके जो जवाबों से ऐसा लग रहा है कि इनकी कुर्सी पे खतरा है। क्योंकि जब से 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उसके बाद से जिस हिसाब से जो है बीजेपी ने सीटें निकाली हैं यूपी में, उसके बाद से बहुत से सवाल जो है पैदा हो गए हैं। क्योंकि 2027 में आने वाले इलेक्शन में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बहुत ही बड़ी शिकस्त होने वाली है। 2024 के इलेक्शन के बाद इंडिया गठबंधन बेहद ही मजबूत हो गया है यूपी में, और 2027 में जो इलेक्शन होने वाला है यूपी का, उसमें ऐसा लग रहा है कि अब जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, यानी अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्योंकि हवा उसी तरफ है, और जिस तरह का ये बुलडोजर का जोर दिखा के अपनी तरफ और मनमानी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, उसका असर अब दिखने लगा है। 2024 के इलेक्शन के बाद जिस तरह से बीजेपी सरकार घेरे में आ गई है, उससे ऐसा लग रहा है कि 2007 का जो इलेक्शन है बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है और एक तरफ एनडीए है जो पूरी एडी चोटी का जो है पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला बीजेपी के लिए ये फंस रहा है, जिस हिसाब से जनरल इलेक्शन में बीजेपी की सीटें गई हैं इस बार यूपी में, ऐसा लग रहा है कि हवा जो है दूसरी तरफ है, यानी इंडिया गठबंधन का बहुत ही ज़्यादा चांस है कि 2027 में उनकी सरकार बन जाए और अखिलेश यादव बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। 2024 में जब जनरल इलेक्शन हुआ तो बीजेपी के जितने भी बड़के और छोटे नेता थे सब बेफिक्र होकर घूम रहे थे, यानी यूपी में उनको बहुत सी उम्मीदें थी। उनको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उनको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं थी। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो जैसे लग रहा है उनकी धज्जियाँ ही उड़ गई, और जिस हिसाब से जो है विपक्ष दलों की सीटें निकली हैं वो आश्चर्यचकित रह गए जितने सारे थे। क्योंकि इंडिया गठबंधन की जिस हिसाब से हवा चली उसमें बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता थे और जितनी भी बड़ी बड़ी सीटें सब की सब हवा हो गई। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 2022 में जब यूपी में इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस की सिर्फ 2 विधायक थे, यानी सिर्फ 2 एमएलए, एक प्रतापगढ़ से एक महाराजगंज से। लेकिन जब 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ, इंडिया गठबंधन जब वहाँ पे इलेक्शन लड़ी तो सिर्फ कांग्रेस की वहाँ पे 6 सीटें निकली हैं और 27 सीटें जो हैं एसपी की निकली हैं जो समाजवादी पार्टी है। तो इस हिसाब से देखा ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है जो इंडिया गठबंधन ने पार कर लिया है, और इसी से अंदाजा लग रहा है कि 2027 का जो इलेक्शन है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इस वक्त हलचल इसलिए मची हुई है कि इस वक्त जो है यूपी के जो मुख्यमंत्री पद की जो दौड़ है, ये जब से बीजेपी का प्रदर्शन यूपी में खराब हुआ है तब से केशव प्रसाद मौर्य काफ़ी एक्टिव हो गए। उनके बयानों से और उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ और उनके बीच में बहुत ज़्यादा खटपट चल रही है, और काफ़ी दौरे लग रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली के लिए। और वहीं पे जो है योगी आदित्यनाथ ने जो है राज्यपाल से मुलाकात की है, तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही कुछ बदलाव होने वाला है। और जिस हिसाब से जो है केशव प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अकेले सोच के अपनी जो है बातें कर रहे हैं, जैसा लग रहा है कि उनको हाईकमान भी जानता है और वो भी चुप्पी साध के बैठा हुआ, यानी कुछ होने की आशंका। लेकिन यूपी में जो योगी आदित्यनाथ है उनका पलड़ा काफ़ी भारी है। वो उससे पहले जो अपना एक संगठन चलाते थे हिंदू युवा वाहिनी, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बने उनका संगठन और योगी आदित्यनाथ दोनों काफ़ी मजबूत हो गए। तो इसलिए बीजेपी के लिए उनको निकालना या उनको हटाना उनके बस की बात नहीं है। तो इस वक्त जो योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सरदर्द भी बने हैं, लेकिन बीजेपी लग रहा है कि अब इसका रास्ता निकाल रही है उनको हटाने के लिए। इन सब बातों की जो अखिलेश यादव ने उनकी चुटकी ली, आप एक्स पे उनकी ट्वीट देख सकते हैं, और उन्होंने कहा है कि ये सत्ता की जो है कुर्सी की खींचतान में बीजेपी जनता को भूल गई, उनके कामों को भूल गई है, और उस पर तंज भी किया है। इसमें केशव प्रसाद मौर्य की जो भूमिका है, इसमें एक गुट है जो योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं है, और वो माला लेके केशव प्रसाद मौर्य के स्वागत के लिए खड़ा है। तो कुछ भी हालात बन सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में, कुछ भी हो सकता है, यानी मुख्यमंत्री चेंज भी हो सकता है।